अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम अगेन अपनी स्किल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शॉपिफाई के डैशबोर्ड में। हम लोग आज के अपने इस वीडियो में बात करेंगे एनालिटिक्स पर। एनालिटिक्स का मतलब होता है कि आप लोग अपने स्टोर को कितना समझते हो। जितना आप लोग बेहतर अपने स्टोर को समझ पाओगे उतना ही बेहतर तरीके से आप लोग अपने स्टोर को रन कर सकते हो। फिर अपने स्टोर को समझने के लिए हम लोग एनालिटिक्स पर क्लिक करते हैं। जैसे ही एनालिटिक्स पर क्लिक करेंगे तो शॉपिफाई का डैशबोर्ड कुछ इस तरह से जाहिर होगा। एनालिटिक्स के नीचे देखते हैं तो हम लोगों को फिल्टर देखने को मिलता है। टुडे कंपेयर टू येस्टरडे का फिल्टर लगा हुआ है। इस फिल्टर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग टुडे पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने डेट्स को सिलेक्ट करने की ऑप्शन आती है। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट 7 डे का फिल्टर लगा देते हैं। तो जैसे ही लास्ट 7 डे को सिलेक्ट करते हैं तो देखें यहाँ से डेट्स सिलेक्ट हो चुकी हैं और मैं अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये लास्ट 7 डे का डाटा हम लोगों को एनालिटिक्स में शो हो रहा होगा। उसके बाद हम लोग दाएं जानिब कोने पर देखते हैं तो ऑटो रिफ्रेश की ऑप्शन भी मौजूद है। उससे आगे कस्टमाइज कर सकते हैं इस बटन पर क्लिक करके। बट हम लोग चाहते हैं इस स्क्रीन को फुल करना, तो मैं फुल स्क्रीन पर क्लिक करके इस स्क्रीन को इस तरह से फुल भी कर सकता हूँ। फिल्टर के नीचे देखते हैं तो हम लोगों को टोटल सेल्स देखने को मिल जाती है। ये टोटल सेल्स 7 डे की जाहिर हो रही है। अगर मैं फिल्टर को चेंज करता हूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। फिल्टर से नीचे टोटल सेल देखने को मिलती है। टोटल सेल का ग्राफ हम लोगों को शो हो रहा है। जो हम लोगों को सेल आई है वो 5 जून को आई है। हम लोग मोर रिपोर्ट को व्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह की रिपोर्ट शो हो जाती है। हम लोग इस रिपोर्ट का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो हम लोग प्रिंट पर क्लिक करके इसका कागज़ पर प्रिंट भी ले सकते हैं। अगर हम लोग इस फाइल को CSV फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इंक्लूड कंपैरिजन डाटा को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये फाइल हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। मैं वापस से एनालिटिक्स के डैशबोर्ड में जाना चाहता हूँ तो सेल आवर टाइम से पहले जो एरो का निशान है इस पर क्लिक कर दूंगा तो अगेन मैं एनालिटिक्स के डैशबोर्ड पर मुंतकिल हो। टोटल सेल से नेक्स्ट देखते हैं तो हम लोगों को सेल बाय चैनल देखने को मिलता है। सेल बाय चैनल में अगेन RS में एक वैल्यू लिखी हुई है। हम लोग सेल बाय चैनल और टोटल सेल में क्या फ़र्क है ये जान लेते हैं। जैसे ही कर्सर टोटल सेल पर लेकर जाते हैं तो हम लोगों को एक मैसेज देखने को मिलता है जिसमें लिखा हुआ है कि टोटल सेल ग्रास सेल है। इसके अंदर शिपिंग की वैल्यू भी ऐड है। इसके अंदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ की जो फ़ी है वो भी ऐड है। बट इसमें जो ऐड नहीं है टोटल सेल में वो डिस्काउंट्स जो हमने ऑफ़र किए अपने स्टोर पर कस्टमर को वो शामिल नहीं है। अब ये डिस्काउंट किस तरह से ऑफर किए जाते हैं अपकमिंग वीडियो में डिटेल कवर करेंगे। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद जो रिटर्न की वैल्यू है वो भी इस टोटल सेल में शामिल नहीं है। जब हम लोग सेल बाय चैनल देखते हैं तो इसके बारे में लिखा हुआ है ये टोटल सेल वैल्यू है और इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है डिस्काउंट जो ऑफ़र किए हैं वो भी कीमत शामिल है और जो यहाँ से रिटर्न हुए हैं वो भी कीमत शामिल है। तो ईच ऑफ योर एक्टिव सेल्स चैनल्स, तो हर एक्टिव सेल चैनल्स की जो कीमत है वो इसमें ऐड होके शो हो रही है। इसको हमने व्यू रिपोर्ट करना है। तो व्यू रिपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अगेन हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो शो हो जाती है जो कि 7 डे की
सेल चैनल्स हम लोगों को दिखा रहा है। हम लोग इसका प्रिंट भी ले सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। वापस से एनालिटिक्स के डैशबोर्ड में जाने के लिए सेल बाय चैनल से पहले जो एरो का सेल बाय चैनल के बाद जो हम लोगों को एनालिटिक्स देखने को मिलती है वो है ऑनलाइन स्टोर सेशन की। ऑनलाइन स्टोर सेशन का मतलब होता है कि यूर ऑनलाइन स्टोर ट्रैफिक वैल्यू शो इन सेशन। आपके स्टोर पर जितने विजिटर आए हैं वो इस सेशन में शो होंगे। तो ऑनलाइन स्टोर सेशन को हम लोग क्विकली रिव्यू करना चाहें तो यहाँ से यानी ये जो ग्राफ बना हुआ है इससे हम लोग रिव्यू कर सकते हैं। बट इसकी अगर हम लोगों को डिटेल रिपोर्ट चाहिए तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे अगेन एक विंडो शो होगी और इस विंडो में पहले तो वही ग्राफ शो हो रहा होगा जो कि आप लोगों को पहली विंडो में शो हो रहा था। इससे नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखें डेट्स लिखी हुई हैं 26 मई 2024 से 1 जून 2024 की डेट यहाँ पे लिखी हुई है। और डाटा देखें, यहाँ पे विजिटर्स आए थे यहाँ पे क्या 44 और सेशन हुए थे 51। बट 2 जून 2024 से 8 जून 2024 कितने आए हैं 14 विजिटर। और यहाँ पे सेशन कितने हुए हैं 19। तो यहाँ पे कितने % डिक्रीज हुआ है 68। और सेशंस में डिक्रीज कितने % हुआ है 63%। तो इस तरह से हम लोगों को अपने स्टोर पर आने वाले विजिटर्स के बारे में खबर मिल जाती। स्टोर सेशन के बाद हम लोगों को ऑनलाइन स्टोर कन्वर्जन रेट्स में देखने को मिलते हैं। ऑनलाइन स्टोर कन्वर्जन रेट्स का मतलब ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ सेशंस में से वो वाले सेशंस यहाँ पे दिखाए जाते हैं जो स्टोर पर तो आए हैं बट उन्होंने प्रोडक्ट खरीदी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो हमको देखने को मिलता है ऐड टू कार्ट। 5 सेशन ऐसे हुए हमारे स्टोर में जिन्होंने प्रोडक्ट को कार्ड में ऐड किया है बट अभी तक ख़रीदा नहीं है, पेमेंट वगैरह नहीं की। रीच्ड चेकआउट, और एक सेशन ऐसा हुआ था जो चेकआउट तक पहुंचा है। और यहाँ पे सेशन कन्वर्टेड, और एक सेशन ऐसा भी हुआ है जो कि कन्वर्ट हुआ है। बट हम लोग यहाँ पे इसकी डिटेल रिपोर्ट चाहते हैं डेट वाइज। तो इसके लिए हम लोग व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ अलहदा से विंडो शो हो जाती है जिस पे पहले हम लोगों को ग्राफ दिखाया जाता है कन्वर्जन रेट का। उससे नीचे देखते हैं तो कन्वर्जन रेट्स हम लोगों को डेट्स वाइज शो होती हैं। उसके बाद हम लोगों को एनालिटिक्स मिलता है टोटल ऑर्डर का। टोटल ऑर्डर अभी तक हम लोगों को 2 वसूल हुए हैं। हम लोग रिपोर्ट को व्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके रिपोर्ट भी व्यू कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को एवरेज ऑर्डर वैल्यू देखने को मिलती है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू मेरे स्टोर पर अभी तक 2271 की है। बट इसकी रिपोर्ट हम लोगों ने अगर व्यू करनी है तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। उससे नीचे हम लोगों को टॉप सेलिंग प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो देखिए बहुत अहम है। अगर इस तरह के एनालिटिक्स हम लोगों को फिजिकल स्टोर में निकालना पड़े तो बहुत मुश्किल है भाई। यहाँ पे जस्ट एक क्लिक से हम लोगों को ये चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे देखें हाई क्वालिटी स्लिम जो प्रोडक्ट है वो हमारे यहाँ पे रही है। और यहाँ पे फैशन मैन वायलेट, तो ये जो 2 प्रोडक्ट्स हैं ये हमारी रही हैं यहाँ पे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। के बाद हमको कस्टमर एनालिसिस के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाती है और देयर वाज नो डाटा फाउंड फॉर दिस रेंज। तो इस रेंज के लिए हमको डाटा यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा, यानी उतना डाटा नहीं है जितना चाहिए होगा। उसके बाद है रिटर्निंग कस्टमर रेट। रिटर्निंग कस्टमर रेट का मतलब ये है कि जो कस्टमर दोबारा फिर आया, एक बार आया था उसने परचेज नहीं किया और दोबारा फिर आया और फिर उसने ऑर्डर किया, तो यहाँ पे वो परसेंटेज 0 दिखाई दे रही है। उसके बाद है सेल एट्रीब्यूटेड टू मार्केट की ऑप्शन के लिए डाटा
मौजूद नहीं है। बट ये होता क्या है, वैल्यू ऑफ टोटल सेल दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ट्रैफिक ड्रिवन टू योर ऑनलाइन स्टोर बाय ट्रैकेबल मार्केटिंग एफर्ट, यानी मार्केटिंग एफर्ट करके जो हम लोग सेल लेके आए हैं वो यहाँ पे शो हो रहा होगा डाटा। उसके बाद है सेशन बाय लोकेशन। तो यहाँ पे देखें सेशन जो हमारे स्टोर पर हुए हैं वो पाकिस्तान से हुए हैं, वो यूनाइटेड स्टेट से हुए हैं और 25 के करीब सेशन यूनाइटेड स्टेट से हुए हैं, ठीक है। उसके बाद चाइना से हुए हैं। तो ये सेशंस हैं जो कि यहाँ पे हमारे स्टोर के दिखाए जा रहे हैं। उससे नीचे देखते हैं तो सेशन बाय डिवाइस टाइप। तो यहाँ पे टाइप देखें डिवाइस की दिखाई जा रही है कि जो मोबाइल फ़ोन है उससे 5 सेशन हुए हैं और जो यहाँ पे डेस्कटॉप है उससे 13 सेशन हुए हैं। उसके बाद हम लोग और नीचे देखते हैं तो यहाँ पे जाती है कि सेशन बाय सोशल सोर्स। तो सोशल सोर्स यहाँ पे फेसबुक रहा है, फेसबुक पर हमने ऐड चलाई थी एक दिन। उसके बाद सेल बाय सोशल सोर्स, तो ये डाटा नहीं यहाँ पे दिखाया जा रहा, अभी तक इतना डाटा नहीं हुआ कि यहाँ पे वो डिस्प्ले हो पाए। को रिटेल सेल्स बाय ट्रैफिक एट रजिस्टर की ऑप्शन मिल जाती है। हम लोगों को रिटेल सेल बाय POS लोकेशन की ऑप्शन मिल जाती है। उससे नीचे हम लोग देखते हैं तो उसके बाद नीचे देखते हैं तो फुलफिल्ड ऑर्डर ओवर टाइम की ऑप्शन मिल जाती है। प्रोडक्ट बाय सेल थ्रू रेट की ऑप्शन मिल जाती है। तो ये सारे इतने ज़्यादा एनालिटिक्स अगर हम लोग बनाए मैनुअल स्टोर के तो भाई बहुत टाइम लगेगा। और यहाँ पे देखें ये सारे एनालिटिक्स हमारे स्टोर पर जस्ट हम लोगों को एक क्लिक पर मिल रहे हैं, जिससे हम लोगों को कुछ फाइंड करने में अपने स्टोर से मतलब बहुत सी हेल्प हो जाती है। अगर हम लोग लाइव जानना चाहते हैं कि इस वक्त हमारे स्टोर पर कितने विजिटर मौजूद हैं तो हम लोग लाइव व्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही लाइव व्यू पर क्लिक करेंगे तो टोटल 1 सेशन है और इस वक्त कोई भी बंदा हमारे स्टोर पर लाइव मौजूद नहीं है।